सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 मई को सुनवाई होने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को ही चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही बताते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने 3 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बताएं, सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 मई को यानी परसों संभावना है कि उस पर जो है वो याचिका पर यह हो पाए। तो हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को ही चुनौती दी है, क्या कहेंगे आप? फैसले की क्या उम्मीद है? देखिए, जो स्थिति है कि जो हाईकोर्ट में इनकी गिरफ्तारी और रिमांड के मामले में मामला को रिजर्व रख लिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल फिर उनको निरस्त कर दिया था और फिर से मामले में सुनवाई होगी। वह सुनवाई 13 मई को निर्धारित किया गया है, जैसा उनके वकील कपिल सिब्बल ने, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जानकारी दी है कि इस मामले में 13 मई को सुनवाई होगी। और देखिए, अब देखना होगा कि 13 मई को जो सुनवाई हेमंत सोरेन को मामले में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है कि क्या हेमंत सोरेन को इस मामले में राहत मिलती है या फिर से पूरे चुनाव में उन्हें जेल में काटना पड़ेगा, क्योंकि 13 मई से झारखंड में प्रथम फेज में चुनाव है, लेकिन पूरे इंडिया में चौथा फेज में चुनाव है। तो अब देखना होगा कि अब 13 मई को अगर चुनाव में हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो क्या चुनाव प्रचार में हिस्सा ले पाते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट पर 13 मई के सभी को निगाहें टिकी हुई है कि आखिर तो सबको संतोष फैसले का इंतजार है और देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन को अगर जमानत मिलती है तो क्या चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस पर उनके बाहर आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो निगाहें टिकी हैं वो इस बात पर टिकी हैं कि उनके भाग्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।